कि चरागे हक व सदाकत जलाने वाले हैं, हम आँखियों को ठिकाने लगाने वाले हैं। चरागे हक व सदाकत जलाने वाले हैं, हम आँखियों को ठिकाने लगाने वाले हैं। और हयात मौत में तब्दील होने वाली है, नबी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले हैं। जो लोग खड़े हुए हैं वो आगे बैठ जाएं, जगह खाली है ताकि दूसरे लोगों को जगह मिल जाए। तो आगे जगह भाई 50-50 ग्राम बढ़ जाए, जिसके आगे जगह खाली है पूरी ईमानदारी के साथ अपना बिस्तर वगैरह लेकर आगे आ जाए, जो भी बिछाया उसको लेकर आगे आ जाए। माशाअल्लाह, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए ताकि आ जाइए। जो लोग खड़े हुए वो भी आगे बैठ जाएं, बहुत जगह खाली है, बहुत जल्द से रखा है। अरे बच्चों को लेकर से रखा है, बैठे बैठे से रख जाए। हमारे दादा कहते हैं बेटा तरक्की कितनी कर लो पुराना वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए। तो बैठे बैठे आएंगे पुराना वक्त भी याद आ जाएगा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, चरागे हक व सदाकत जलाने वाले बैठ जाए। अब कारी साहब, कारी रजब साहब, जो देर से आया है उसको देर से आने की सजा मिलनी चाहिए। आप परेशान ना रहे, जो खड़े होने वाले हैं उनको खड़ा रहने दीजिए, बैठने वालों को परेशान ना कीजिए, वो बहुत पहले आकर बैठ गए है कि नहीं। अब फिर अपने हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। चरागे हक व सदाकत जलाने वाले हैं, चरागे हक व सदाकत जलाने वाले हैं, हम आँखियों को ठिकाने लगाने वाले हैं। हयात मौत में तब्दील होने वाली है, नबी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले हैं। अब आने वाला शेर ऐसा है, अगर पत्थरों के तैयार में भी शेर पढ़ दिया जाए तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और नारों की आवाज माशाअल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में आप बैठे हैं, न जाने क्या बात है इस साउंड इससे लगने वाला क्या बात है भाई, इसमें लगाते हैं तो कम हो जाता है, इस समझ में नहीं आ रहा। ऐसे रहने दें, आप गायब हो जाए। बिल्कुल सही आवाज, ऐसी रहने दें, ऐसी रहे, बहुत बढ़िया आवाज माशाअल्लाह। ठीक है आवाज साफ चाहे कहते हैं आवाज बढ़ा दें, आवाज साफ समझ में आए, बहुत बढ़िया आवाज है। बस आखिरी शेर में पढ़ता हूँ, चरागे हक व सदाकत जलाने वाले हैं, हम आँखियों को ठिकाने लगाने वाले हैं, हयात मौत में तब्दील होने वाली है, नबी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले हैं। और दुरूद पाक की दौलत जिन्हें मयस्सर है वही तो असल में असली खजाने वाले हैं। और तमाम तमाम ज़ुहरा जमालों को इत्तला दे दो, बिलाल हश्र में तशरीफ लाने वाले। तमाम ज़ुहरा जमालों को इत्तला दे दो। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। देख रहे मेरे भाइयों का जज्बा देखिए कारी साहब, मुझे लगता है अगर ये नौजवान 80-85 साल पहले आए होते तो हिंदुस्तान ना जाने कब का आजाद हो गया। और कुछ लोग इतना सुस्त बैठे हैं, इतना पहले आए होते तो अभी तक आजाद नहीं हुआ। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उस दौर में मीडिया नहीं था, वरना वो तो अंग्रेजों की गुलामी के फायदे ही बताती रही। हक व सदाकत जलाने वाले हैं, हम आँखियों को ठिकाने लगाने वाले हैं, हयात मौत में तब्दील होने वाली है, नबी नमाज़े जनाजा को थोड़ा कम कर दे, नबी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले हैं। और तमाम तमाम ज़ुहरा जमालों को इत्तला दे दो, बिलाल हश्र में तशरीफ लाने वाले। तमाम ज़ुहरा जमालों को इत्तला दे दो। मिसरा पढ़कर हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब क़िबला को आपके हवाले करता हूँ। यूं तेरे नाम से इस दिल ने मोहब्बत की है। आपके हवाले से पढ़ रहा हूँ ये शेर, कोई भी अपनी जगह नहीं रहेगा, ऐसा शेर है। यूं तेरे नाम से इस दिल ने मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। अब शेर देखे, यूं तेरे नाम से इस दिल ने मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। और रात भर नात के अशार लिखे हैं मैंने कागज पे तहज्जुद की इबादत की है। रात भर नात के अशार लिखे हैं मैंने कागज पे तहज्जुद की इबादत की है। यूं तेरे नाम से इस दिल ने मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत। जिस माँ के पैरों के नीचे जन्नत हो,
सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। और कुरान की अजमत पर हजरत ने गुफ्तगू की। बस एक शेर सुन लें आप। पूरे कुरान अजीम में पहली सूरत सूरह फातिहा, उसकी पहली आयत अलहम्दु शरीफ, उसका पहला हर्फ अलिफ, उसके ऊपर जो ज़बर है पूरी दुनिया मिलकर उसको ज़ेर नहीं कर सकती है। अब एक शेर में पढ़ता हूं, मैं जितने लोग कुरान अजीम से मोहब्बत करते हैं वो जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। आवाज यहां तक आना चाहिए और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। तू चाहता है कि कुरान बदल के रख देगा, तू चाहता है कि कुरान बदल के रख देगा, तुझे हुजूर का आशिक कुचल के रख देगा, तुझे अगर कुरान से मोहब्बत है तो बोले सुभान अल्लाह। अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। तू चाहता है कि कुरान बदल के रख देगा, तुझे हुजूर का आशिक कुचल के रख देगा। तू अपने पहले के नमरूद की तारीख तो पढ़, तेरे वजूद को मच्छर मसल के रख देगा। पहले के नमरूद की तेरे वजूद को मच्छर मसल के रख देगा। जो बेउसूल है उनको उसूल आते नहीं, उसूल है उनको उसूल आते नहीं, खिजा के गुलशन के फूल आते नहीं। तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादो, हरामियों की समझ में रसूल आते हैं। तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादो, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। जो बेउसूल है उनको उसूल आते नहीं, खिजा की शाख पे गुलशन के फूल आते नहीं। बस आखिरी बात और आखिरी मिसरा और इस्राइल साहब आपके हवाले। मुल्क हिंदुस्तान का बहुत ही कीमती लहजा आप तक पहुंच रहा है। हजरत अबू इस्हाक की बारगाह में एक शख्स आता है, कहता है हजरत रात मैंने ख्वाब देखा, आपकी दाढ़ी शरीफ में हीरे जवाहिरात लटके हुए हैं। कहा जरूर देखा होगा, इसलिए कि रात सोने से पहले मैंने अपनी दाढ़ी को अपनी माँ के कदमों से मस कर दिया। देखें आप आखिरी मिसरा। लेकिन एक बात याद रखें कारी रजब साहब, तमाम तौर उलमा के हवाले से, बीवी सीने से लगाने की चीज है, बीवी दिल में बसाने की चीज है, माँ और बाप सर पे बिठाने की चीज है। इसको हम भाई सिराजुर रहमान साहब के कल एक्सीडेंट हुआ है। सिराजुर रहमान भाई के बेटे का, अल्लाह उनको सेहतयाबी शिफायाबी अता फरमाए। और जो भी जहां भी परेशान है, बेचैन बेकरार है, मौला इस कॉन्फ्रेंस के सदक़े में उन सब की बेचैनी बेकरारी को सुकून और चैन में तब्दील फरमा दे। बहुत अच्छी बात। बस एक बात याद कर लें कि मर्द के अंदर पसलियां जो हैं वो 23 हैं और औरत के अंदर पसलियां होती हैं 24। इस बात को याद रखना है। माल किसके अंदर ज्यादा हुआ? औरत के अंदर। तो इसका ख्याल रखें, जिसके पास माल ज्यादा होता है उससे झगड़ा नहीं समझौता किया जाता है। बस आखिरी मिसरा सुन ले, ये इशारे की बात थी जो मैंने आपको बता दी। ज्यादा होता है, बहुत अच्छा। अक्लमंद उससे झगड़ा नहीं करते, उससे समझौता करते हैं, है कि नहीं? आखिरी मिसरा में पढ़ता हूँ, पूरा मजमा जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ एक ही जिस्म की ये पसली है जो जब तक टेढ़ी है तब तक खूबसूरत है। अगर ये सीधी हो जाए तो बताइए जिस्म कैसा लगेगा? तो इसका टेढ़ा रहना ही खूबसूरतीपन है। समझ गए ना आप हजरात? माँ के हवाले से एक शेर सुन लें आप कि सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी। सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून और चैन की सब मुझ पे वार दी। कल मैंने क्या कहा, मेरी तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजारी। कल मैंने क्या कहा, मेरी तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। अब आइए हजरात, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं बड़े अदब के साथ बड़े बड़े जलसों में, बड़े बड़े मुशारों में जाने वाला लहजा शारे अहले सुन्नत बुलबुल बाक़ी मदीना इस्राइल साहिब को आवाज देता हूँ। आइए खैर मकदम नारे से कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत,
मैक बनाने वाले ने ये उसूल बनाया है कि 4 उंगल दूरी से बोला जाए। अगर इस मैक के 4 उंगल दूरी से बोला जाए तो आवाज ही कहाँ जा रही है। ये एक उसूल है, इस उसूल को हमेशा कायम रहना चाहिए। आवाज ऐसी रखें कि 4 उंगल की दूरी से अगर बोले कोई तो इसकी आवाज मुकम्मल आना चाहिए, है कि नहीं। 4 उंगल दूरी से बोल रहे हैं तो आवाज ही खत्म हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ऐसे पैसों पे वो नहीं मरते जो भी अख्तर रज़ा पे मरते। ऐसे पैसे आप कहां जा रहे थे पैसे लेकर? माशाअल्लाह, चेहरे पुरसिया पे मरते हैं, यानी खूने रज़ा पे मरते हैं। ऐसे पैसों पे वो नहीं मरते जो भी अख्तर रज़ा पे मरते हैं। और शेर सुनने आप मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे हैं। जब बात ताजुश शरिया आला हज़रत की आई है, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूसे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। मेरे रज़ा को कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में अभी अख्तर नहीं आया। मेरे रज़ा को कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में अभी अख्तर नहीं आया। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूसे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। मेरे रज़ा को कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में अभी अख्तर नहीं आया। ये सुन्नी भले भूखा प्यासा रहेगा मगर मुस्तफा का चहीता रहेगा। ये सुन्नी भले भूखा प्यासा रहेगा मगर मुस्तफा का चहीता रहेगा। वो महफूज सारा इलाका रहेगा जहां आला हजरत का पहरा रहेगा। वो महफूज सारा इलाका रहेगा जहां जहां आला हजरत का पहरा रहेगा। और कदम कदम तक ना पहुंचेंगे दुश्मन रज़ा के, बरेली का कद इतना ऊंचा रहेगा। कदम तक ना पहुंचेंगे दुश्मन रज़ा के, बरेली का कद इतना ऊंचा रहेगा। और वहां रोशनी की जरूरत नहीं है जहां मेरा ताजुश शरिया रहेगा। और दरमिया आखिरी मिसरा सुन ले। बहुत अच्छी शायरी सुनने वाले लोग मेरी निगाहों के सामने हैं। बस एक मिसरा पढ़ता हूं मैं आप हजरात के हवाले से। ये तमाम तर हजरात के दरमिया उनके जो हम नात सुनाने लग जाएं, ये जो उस्ताद हैं गजलों के ठिकाने लग जाएं। अब शेर देखें आप, दरमिया उनके जो हम नात सुनाने लग जाएं, ये जो उस्ताद हैं गजलों के ठिकाने लग जाएं। और आला हजरत का जो एक शेर सुना दूं जाकर, मीरो गालिब भी मेरे पांव दबाने लग जाए। आला हजरत का जो एक शेर सुना दूं जाकर, मीरो गालिब भी मेरे पांव दबाने लग जाएं। दरमिया उनके जो हम नात सुनाने लग जाएं। बहुत जल्द हमारी निगाहों की खुली हुई खिड़कियों के सामने से बहुत आहिस्ता खूबसूरत अंदाज में आने वाली जात शहजादे अमानत आला हजरत शेख तरीकत हजरत लामा मौलाना कारी रज़ाए रसूल भैया मिंबर रसूल की पहाड़ों से अपने आप को मुत्तसिल करने वाले हैं। तमाम तर सामईन हजरात मेरी निगाहों के सामने हिलाल की तरह महीन, सितारों की तरह हसीन, बच्चों की मुस्कुराहट की तरह रोशन और माँ के मुकद्दस आंचल की तरह दिलकश और नमाजियों की पेशानी की तरह पुरनूर मजमा मेरी निगाहों के सामने मुस्कुरा रहा है, जो अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश कर रहा है। आदाब आशिकी से बेगाना कह रही है, मेरी नजर मुझी को दीवाना कह रही है। इस दर्जा है मुसल्लत दीवानगी का आलम, दीवानगी भी मुझको दीवाना कह रही है। इस दर्जा है मुसल्लत दीवानगी का आलम। अब आइए हजरात में बड़े अदब के साथ उसूल व कवानीन का अनमोल गुलदान, उर्दू अदब का एक ऐसा अजीम शहर मिंबर रसूल पर हजरत अल्लामा मौलाना खादिम साहब क़िबला के पैकर में आबाद हो चुका है, जिसकी हर जानिब इश्क़ रसूल की सरहदें कायम है। आइए मैं बड़े अदब के साथ गैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर ले, पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर। सारे लोग अगर नारे का जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला तो ऐसा लगेगा कि हम जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर बैठे हुए हैं। अपने नारे से ये बता दे कि मौरिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। मौरिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। और जमीन वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। इसी जज्बे के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे
हैदरी, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। नहीं है, नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का, नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का। बरेली सबको मदीने का माल देता है। सुभान अल्लाह।